जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ने वाले हैं सीटेट के परिप्रेक्ष्य में। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको हम पढ़ेंगे विभिन्न राज्यों के भोजन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न राज्यों के भोजन के बारे में, और यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर में 1 या 2 नंबर के सवाल हमेशा मिल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से भोजन किस राज्य का है ना, और क्या बनाने का तरीका है। ठीक है, आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विभिन्न राज्यों के भोजन स्टेट फूड, इन्हें भोजन को पकाने का तरीका कौन कौन सा है ना। हम भोजन को किन किन तरीकों से पका सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम भोजन को भूनकर खा सकते हैं। ठीक है, भूनकर खा सकते हैं, और हम उसे उबाल कर भी खा सकते हैं। ठीक है, उबाल कर खा सकते हैं। हम भोजन को सेक कर खा सकते हैं। ठीक है, हम भोजन को तल कर खा सकते हैं। तो ये है हमारे पकाने का तरीका कि भोजन को हम कैसे पका सकते हैं, जो खाने योग्य है। भून सकते हैं, तल सकते हैं, सेक सकते हैं, पका सकते हैं, किन किन तरीक़ों से, है ना। तो ये है हमारे पकाने का, खाने का तरीका, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर। और यहाँ दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है कि उत्तराखंड फूलों की घाटी है ना। हम विभिन्न प्रकार के फूलों की भी सब्जियां बनाते हैं, और इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड है इसको क्या कहते हैं, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को। अब देखिए, आपको बात आती है कि सहजन के फूल के सब्जी कहाँ बनाई जाती है ना, केले के फूल की सब्जी। तो विभिन्न फूलों की भी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो आप याद रखिए कि हम भोजन को पकाने का तरीका कौन कौन सा है, और फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आइए, पहला फूल उत्तर प्रदेश की हम सबसे पहले बात करते हैं, है ना। आपको यह प्यारा सा फूल दिख रहा है, यह किस चीज़ का फूल है, यह फूल है कचनार का, है ना। कचनार का फूल दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है ना। इस लाइन को आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में किस चीज़ का फूल बनाया जाता है, कचनार का, है ना। कचनार के फूल का सब्जी बनाया जाता है। ये है, आपको कचनार का फूल दिख रहा है और फेमस है ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए और भी विभिन्न राज्यों में देखते हैं कि किन किन फूलों की सब्जियां बनाई जाती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। चलिए आगे, महाराष्ट्र में किस सब्जी बनाई जाती है, पकौड़े बनाए जाते हैं। यह कह रहा है कि महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़ी बनाई जाती है ना। यह पॉइंट याद रखिए कि महाराष्ट्र में सहजन के फूल की पकौड़ी बनाई जाती है। यूपी में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के क्या बनाए जाते हैं, पकौड़े, है ना, पकौड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपको कुछ नोट पॉइंट दिया गया है। कह रहा है कि बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जिनिया के रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे फूल हैं जिनसे रंग भी बनाए जाते हैं और उनसे कपड़े भी रंगे जाते हैं। आइए देखते हैं, कुछ यहाँ सब्जियों के नाम दिए गए हैं, और कुछ यहाँ दिया गया उससे खाने योग्य पार्ट कौन कौन सा है। कुछ सब्जियां दी गई हैं और उन्हें बताया गया कि इस कौन सी सब्जी का कौन सा, किसका फूल खाया जाता है, किसका फल खाया जाता है, किनकी पत्तियां खाई जाती हैं, है ना। ये भी आपसे सवाल पूछते थे। गुलाब का क्या आप खाते हैं, फूल खाते हैं। केले का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो फूल और फल हम दोनों खाते हैं। सेब का कौन सा खाने वाला भाग होता है, तो सेब का जो पेड़ होता है उसका हम फल खाते हैं। सरसों का कौन सा खाने योग्य भाग है, तो सरसों का हम खाते हैं पत्ता और बीज दोनों खाते हैं, है ना। और कचनारी कौन सा हम खाते हैं, फूल। अभी आपको मैंने बताया कि कचनार के फूल की सब्जी बनती है, तो मतलब कचनार का फूल खाया जाता है। यहाँ से आपको सवाल बना लिए जाते हैं, तो आप याद रखिए कि सब्जी का कौन कौन सा भाग खाने योग्य होता है। गुलाब का हम फूल खाते हैं, केले का फूल पत्ती दोनों खाते हैं, सेब का फल खाते हैं, सरसों का पत्ती और बीज खाते हैं, और कचनार का क्या खाते हैं, फूल। कचनार से बने फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब हम असम की बात कर रहे हैं, है ना। असम में आपको यह दिख रहा है चावल, यह है चावल। ठीक है, असम में
कह रहा है कि बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। ये जो बोरा है यह कहाँ है, असम में खाए जाने वाले एक चावल की किस्म है। और यहाँ कौन सा असम का एक त्यौहार है, सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू त्यौहार। तो बोरा चावल कहाँ खाया जाता है, असम में। आगे है गोवा तथा कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। यह है मछली की ग्रेवी, दिख रहा है आपको पार्ट। कह रहा है कि गोवा में जो मछली बनती है नारियल के तेल में बनती है, जबकि कश्मीर में कैसे बनती है, सरसों के तेल से। आपसे प्रश्न पूछता है कि नारियल के तेल में पकी मछली, तो आपका उत्तर होगा गोवा, और सरसों के तेल में तली मछली तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, है ना। चलिए, क्या बोलते हैं, नारियल के तेल में, है ना, नारियल के तेल में पकी मछली कहाँ है, गोवा, और सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ है, जम्मू, है ना, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का प्रसिद्ध भोजन कौन कौन सा है और वहाँ क्या खाया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि गुजरात के प्रमुख खाद्य कौन कौन से हैं, ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई। ढोकला, चटनी वाला चावल, मिठाई कहाँ है, गुजरात में, है ना। गुजरात में ढोकला चावल और चटनी वाले चावल और मिठाई। और वलसाड स्टेशन कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ बटाटा बड़ा, पूरी साग मशहूर है। गुजरात में है वलसाड स्टेशन, और यहाँ क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, तो यहाँ बटाटा बड़ा, पूरी साग और ये चीज़ें मशहूर हैं। और गुजरात के प्रमुख क्या हैं, ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई, है ना। यहाँ से जो विभिन्न राज्यों के आपके भोजन की बात किया जा रहा है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए हांगकांग की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है, जिसे लिंग हू फेन कहा जाता है ना। देखिए यहाँ सांप का बना हुआ व्यंजन खाना है, और इस खाने को लिंग हू फेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिंग हू फेन, है ना। यह सांप कहाँ खाया जाता है, तो आप बताएंगे हांगकांग में। और इस व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है, लिंग हू फेन के नाम से जाना जाता है। चलिए केरल, है ना, केरल राज्य की बात करते हैं। कह रहा है कि केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की खेती होती है। सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ कहाँ दिखते हैं, केरल में। और यहाँ किस चीज़ की खेती होती है, चावल की खेती होती है। और केले के फूलों की सब्जी कहाँ पकाई जाती है, केरल में। क से केला और क से केरल। ठीक है, तो केले की सब्जी कहाँ, फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, केरल में। ठीक है, और कह रहा है कि केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा और चावल के लिए भी प्रसिद्ध है। इडली, डोसा और चावल के लिए केरल और तमिलनाडु प्रसिद्ध है। और केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, केरल में, है ना। चलिए आगे है ट्रैपियोका, है ना, केरल में ट्रैपियोका। ठीक है, कह रहा है कि केरल में ट्रैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, फल है, जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। ट्रैपियोका को कसाव और कप्पा भी कहा जाता है। केरल राज्य में ट्रैपियोका पाया जाता है जमीन के नीचे, जिसे लोग उबाल कर खाते हैं। और इसे किस नाम से और जानते हैं, कसाव और कप्पा के नाम से जानते हैं। कसाव और कप्पा के नाम से इसे भी जानते हैं। कह रहा है कि साबूदाना ट्रैपियोका से बनाया जाता है। साबूदाना किस चीज़ से बनाया जाता है, ट्रैपियोका से ही बनाया जाता है। चलिए देखिए आगे है, आगे कह रहा है कि बल्लम, है ना, बल्लम। आइए, कह रहा है कि बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है, जो कि केरल में पाया जाता है ना। बल्लम कहाँ पाया जाता है, लकड़ी की बनी छोटी नाव जो केरल में पाया जाता है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, वलियम्मा। और नानी को क्या कहते हैं, अमुम्मा। मतलब मौसी को वलियम्मा और नानी को क्या कहते हैं, अमुम्मा कहते हैं। चाचा को चिटम्बन कहा जाता है और चाची को कुलजम्मा कहते हैं। और पिता को क्या कहते हैं, अप्पा कह के बुलाते हैं।
और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है ना। इन चीज़ों को भी आप गौर करते रहिएगा। चलिए आगे कि केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है ना। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ये नोट आप याद रखिएगा, केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची है ना, आदि चीज़ें क्या की जाती हैं? उगाई जाती हैं, जिन्हें हम केरल को मसालों के बगीचों के नाम से जानते हैं। आगे केरल में निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए आगे कह रहा है कि केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं, है ना। यदि आप गुजरात से केरल जाते हैं तो आपको उनके बीच कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ता है। कह रहा कोझिकोड कहाँ है? यह भी केरल में है। ठीक है। और मल्लापुरम कहाँ है? जिला है, केरल में एक जिला है। मल्लापुरम क्या है? मल्लापुरम एक केरल का जिला है। कोझिकोड भी केरल में है। और यहाँ केरल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? फेरी का प्रयोग करते हैं। और केरल की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है। यदि आप गुजरात से केरल जाएंगे तो उनके बीच में आपको 2 राज्य पड़ेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे गोवा से केरल तक की रेल यात्रा में आपको 92 सुरंग मिलती हैं और 2000 पुल। यदि आप गोवा से केरल जाते हैं बाई ट्रेन तो आपको 92 सुरंग और 2000 पुल मिलेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु भारत में दक्षिणी में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु क्या है? भारत के दक्षिण छोर पर स्थित है और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। ठीक है। आपसे मानचित्र में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब उद्यानों की बात करते हैं। कह रहा है कि सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों पे मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को गुजराती में उधयू कहते हैं। उधयू का मतलब होता है उल्टा, है ना। उधयू का क्या मतलब होता है? उल्टा होता है। यह एक भोजन है गुजरात का। और कैसे पकाए जाते हैं? हंडिया में इसे कोयले के अंगार पे उलट के सील करके उसे पका दिया जाता है। ठीक है। आगे की उधयू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी को खाया जाता है और साथ में मक्का, दही और छाछ भी लिया जाता है। उधयू के साथ कौन कौन सी चीज़ खाई जाती है? मक्के की रोटी, है ना, मक्खन, दही और छाछ भी साथ में खाया जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं। पौधों का वे भाग जिसे हम खाते हैं। ठीक है। कह रहा है कि किसकी जड़ें खाते हैं, किसके तने खाते हैं, किसकी पत्तियां खाते हैं, किसके फूल खाते हैं, किसके फल खाते हैं, है ना। सॉरी। आइए बात करते हैं कि जड़ किन किन के जड़ हम खाते हैं। आपने मूली, गाजर, चुकंदर देखा होगा, शकरकंद देखा होगा, टेपियोका देखा है। इन चीज़ों की हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। और कह रहा है तना, किन किन चीज़ों की तना खाते हैं? तो आलू, प्याज और अदरक की तना खाते हैं। और किन किन चीज़ों की पत्तियां खाते हैं? धनी की पत्ती खाते हैं, पत्ता गोभी की पत्ती खाते हैं, अरबी पालक खाते हैं, कड़ी पत्ता खाते हैं। तो इन चीज़ों की क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं। और बीज किन किन चीज़ों की खाते हैं? तो चना जो होता है उसके हम बीज खाते हैं, बाजरा की भी बीज खाते हैं, सरसों, गेहूँ और धान की भी हम बीज ही खाने योग्य उनके होते हैं। और फूलों कह रहा है कि हम सहजन के फूल खाते हैं, केले के फूल खाते हैं, कचनार के फूल खाते हैं। कचनार और सहजन के पकौड़े, केला कहाँ खाए जाते हैं? केला केरल में, कचनार उत्तर प्रदेश में और सहजन के फूल की बनी मछली महाराष्ट्र में। चलिए, और फली किसकी खाते हैं? तो मटर की हम फली खाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि किसका जड़, किसका तना, किसका फल, किसका फली, किसके पत्ते खाते हैं। आपसे यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि खाने की चीज़ें जो जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय क्या है?
कुछ ऐसे खाने हैं, ऐसे भोजन हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो हम घरेलू उपाय क्या लगा सकते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, है ना। कह रहा है कि आप चीज़ें घरेलू उपाय कौन कौन से लगाएंगे। दूध को आप संरक्षित ज़्यादा तक कैसे रख सकते हैं, उसे उबालकर। हरी धनिया को आप संरक्षित कैसे रख सकते हैं, गीले कपड़े में लपेटकर। पके हुए चावल को कह रहा है कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखकर हम कुछ देर तक संरक्षित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन को खुले जगह में रखकर जहां उसे नमी न मिले, है ना, नमी की जगह से बचा के हम कुछ दिनों तक इनका संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मिड डे मील के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मिड डे मील देखिए, कह रहा है कि मध्याह्न भोजन स्कीम देश, है ना, 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 में इसे प्रारंभ किया गया था। मिड डे मील कब प्रारंभ किया गया था, 15 अगस्त, ठीक है, 1995 में। आपसे डेट तो नहीं पूछता है, लेकिन मिड डे मील के बारे में पूछ लिया जाता है। हो सकता है कभी कभी आपको यह डेट भी पूछ ले। तो 15 अगस्त 1995 डेट याद रखिए। कह रहा है कि वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया था, मिड डे मील, है ना। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्र और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्र में को बढ़ावा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था, है ना। इस नोट को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे दादी माँ के नुस्खे के बारे में देखते हैं। दादी माँ के नुस्खे, चलिए कह रहा है कि तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खे के बारे में तो सुना होगा, जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है दादी माँ का नुस्खा, है ना, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो, है ना। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। गुलाब जल ग्लिसरीन मिला के कुछ बूंद आप नींबू की मिला लो और पैरों में लगाओ, तो जो एड़ियाँ आपकी फटती हैं, त्वचा फटता है, सर्दियों में वो नहीं फटेंगी। ये है दादी माँ का नुस्खा, ठीक है। चलिए आगे कह रहे, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है। क्या तुम जानते हो कि इत्र का एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों से भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनके क्या बनाए जाते हैं, इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए मशहूर है और उत्तराखंड फूलों की घाटी के लिए मशहूर है, ठीक है। चलिए आइए अब इस डिजाइन को आप ध्यान से देखिए, है ना। इस डिजाइन को आप ध्यान से देखिए और इसकी विशेषता क्या है। कह रहा है कि दिखाई गई डिजाइन को हम क्या किस नाम से जानते हैं, मधुबनी नाम से जानते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर यहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह का चित्र बनाया जाता है। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल के रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इनमें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल लाया जाता है, ठीक है। और चित्र में क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं, तो चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु भी दर्शाए जाते हैं। तो यह जो चित्रकला आपको दिखाई गई है यह मधुबनी बिहार की चित्रकला है और इसमें पिसे हुए चावल का घोल मिलाया जाता है, हल्दी, नील, है ना, फूल और फलों और पेड़ों के रंग मिलाए जाते हैं। और इस चित्र में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, तो जानवर, है ना, इंसान, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, मछलियां, इस और कई अन्य जंतु मिलकर इस चित्र को बनाया जाता है। और इस चित्र को जीआई टैग भी मिला हुआ है। और यह चित्र मधुबनी कहाँ का है, बिहार का एक ज़िला है मधुबनी, वहाँ पे चित्र फेमस है,
ठीक है। तो आपसे पूछता है मधुबनी चित्रकला, तो आप बताएंगे बिहार। चलिए, कह रहा है कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिनमें खाने पकाने के तरीके दिए गए हैं। कह रहा है कि आप तलकर, भिगोकर, भूनकर खा सकते हैं, सेककर, तलकर, भूनकर खा सकते हैं, उबालकर, गूंथकर, भूनकर खा सकते हैं, सेककर, उबालकर और बेलकर खा सकते हैं। तो किन किन तरीकों से आप खा सकते हैं, है ना। चीज़ों को तलकर भी खा सकते हैं, सेककर खा सकते हैं और भूनकर खा सकते हैं। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, सेककर, तलकर और भूनकर। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली का इस्तेमाल करते हैं। नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ बनती है, गोवा में, ठीक है। ऑप्शंस आपका बी सही हो, ए सही हो जाएगा। नारियल में बनी तेल की मछली गोवा, और सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ है, जम्मू कश्मीर। सरसों के तेल में बनी मछली जम्मू कश्मीर, और नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ होता है ना। नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ है, गोवा में, ठीक है। याद रखिए, नारियल के तेल में बनी मछली गोवा और सरसों के तेल